जय श्री छठी मैया। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ महापर्व है जो भगवान सूर्य देव और माता छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। छठ का यह महापर्व मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी भारत में अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। इस पर्व पर सूर्य की षष्ठी, डाला छठ, छठी मैया पूजा का प्रतिहार जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस साल यह पावन त्यौहार शनिवार 25 अक्टूबर से मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार नहाय खाए से शुरू होकर उषा अर्घ और पारण के साथ पूरा होता है। महिलाएं मुख्य रूप से व्रत को करने से अपने परिवार की सुख समृद्धि, पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पहला दिन नहाय खाए 25 अक्टूबर 2025 को है। दूसरा दिन खरना जो 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर और चौथा दिन उषा अर्घ 28 अक्टूबर को है। नहाय खाए करना का जो त्यौहार है उसकी शुरुआत से होती है। इस दिन भक्त पवित्र नदियों, तालाबों में स्नान कर गंगा जल घर लाते हैं। इसके बाद लौकी, चना दाल और चावल का सात्विक भोजन बनाकर घर में ही ग्रहण करते हैं और उपवास करने से पहले अंतिम भोजन होता है जिसमें प्याज, लहसुन बिल्कुल वर्जित है। खरना दूसरे दिन भक्त पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त के बाद खीर, रोटी और फल का भोग सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इसके बाद वही प्रसाद परिवार और पड़ोसियों को बांटा जाता है। इस दिन के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है जिससे अगले दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। संध्या अर्घ यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। भक्तजन घाटों पर गन्ना, नारियल, ठेकुआ और दीपक की सजी टोकरी लेकर एकत्रित होते हैं। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को जल अर्पित कर परिवार की समृद्धि, सेहत और सुख की कामना की जाती है। महिलाएं छठी मैया और सूर्य देव की आराधना में भक्ति गीत गाती हैं और इस व्रत को धारण करती हैं। उषा काल का अर्घ जो 28 अक्टूबर को है। अंतिम दिन प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भक्त जन जल में खड़े होकर सूर्य देव के परिवार पर मंगल कामना करते हैं। पूजा करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह दिन नई शुरुआत और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का आत्म अनुशासन, शुद्धता और भक्ति का पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत करने से परिवार सुख, शांति, समृद्धि और सेहत की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों को आध्यात्मिक और आत्मिक सुख, शांति का अनुभव होता है। छठ पूजा हमारे जीवन का वह पावन पर्व है जो लोग आस्था, श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक मानते हैं। इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। घाटों में पर ऐसे गीत गूंजते हैं, दियों की रोशनी से गंगा जी की लहरें झिलमिला उठती हैं। आरती का दृश्य जो होता है वह आपके मन को बहुत ज़्यादा शांत कर देता है। इसी के साथ यूपी और बिहार में महा तैयारी हो रही होती है और बिहार के कई हिस्सों में अद्भुत छठा हुआ देश है जो फैल चुकी है। सूर्य षष्ठी यानी डल छठ पूजा, नहाय खाए, खरना। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। ज्योतिषविद मिलन जैन ने बताया, इस बार 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक
अस्त होते सूर्य की आराधना की जाती है। मुहूर्त का जो काल है वह हम आपको बता देते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर शुक्रवार को अर्धरात्रि 1:20 तक, 25 अक्टूबर शनिवार को अर्धरात्रि के पश्चात 3:50 के बीच है। 25 अक्टूबर शनिवार को व्रत का प्रथम नियम संयम। कार्तिक शुक्ल पश्चिमी तिथि 25 अक्टूबर शनिवार को अर्धरात्रि के पश्चात 3:49 से लेकर 26 अक्टूबर रविवार को अर्धरात्रि के पश्चात 6:04 तक है। 26 अक्टूबर रविवार को द्वितीय संयम यानी कि खरना है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 26 अक्टूबर रविवार को अर्धरात्रि के पश्चात 6:04 से 27 अक्टूबर सोमवार को अर्धरात्रि के पश्चात 6:06 तक है। 27 अक्टूबर सोमवार को व्रत का तृतीय संयम के तहत सायंकाल सूर्य के अस्त होते प्रथम अव्य दिया जाएगा। कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि 27 अक्टूबर सोमवार अर्धरात्रि के बाद 6:06 से 28 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 8:01 तक है। 28 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्थ एवं अंतिम संयम का अंतर्गत प्रातः काल उगते सूर्यदेव की द्वितीय अर्घ देकर छठ व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं छठी मैया कौन है, इनकी क्या मान्यता है, व्रत की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को, छठी मैया को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन की जाती है। छठी देवी का माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी मैया माता की पूजा उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसके सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। इनको क्यों करते हैं माता छठी की पूजा। छठ पूजा व्रत महिलाएं अपने संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वरदान मांगते हुए करती हैं। मान्यता है इस दिन निसंतानों को संतान की प्राप्ति जरूर देती है माता छठी। इसकी धार्मिक पौराणिक मान्यता है। एक मान्यता यह भी है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी में सूर्यास्त तथा सप्तमी तिथि में सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ था। सूर्य षष्ठी के व्रत से पांडवों ने अपना खोया हुआ राजपाट या वैभव भी प्राप्त किया था। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर राम और सीता के कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन उपवास रखकर प्रत्यक्ष भगवान सूर्यदेव की आराधना कर तथा सप्तमी तिथि के दिन व्रत पूर्ण किया। इस अनुष्ठान को प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। उसके फलस्वरूप इस 4 दिवसीय महापर्व का भगवान सूर्य ही आराधना करके छठ मैया का महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा का एक महापौराणिक कथा यह भी है। देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है जब पांडव जुए में हार अपना सब राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों ने अपना राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। छठ पूजा का पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं। एक मान्यता यह भी है छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में ही हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ को अर्घ्य दान यही
पद्धति चली आ रही है। सभी लोग खड़े पानी में खड़े होकर माता छठी मैया की पूजा करते हैं और साथ ही सूर्यदेव को अर्घ करते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए पूरे दिन घर की सफाई की जाती है और स्नान करके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू और सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगले दिन खरना से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं, उस दिन लोहंडा या खरना कहा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं। फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस व्रत का पारण छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। तीसरे दिन का जो सूर्य देव पूजा होती है, संध्यार्घ, डूबते सूर्य को सूर्य के जल में दूध से अर्घ दिया जाता है। इस दिन ठेकुआ, मौसमी फल और अन्य प्रसाद सूर्य देव को चढ़ाते हैं। यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। श्रद्धालु पूरी निष्ठा के साथ उपवास रखते हैं। चौथा दिन, जो उषा काल का अर्घ होता है, वह अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके पश्चात कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है, जो कि सूर्योदय का समय है 6 साढ़े 6 बजे। इस बार छठी मैया की पूजा करते समय संतान का सुख, स्वास्थ्य लाभ, कुंडली में सूर्य दोष, कोई भी परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाती है। माता छठी मैया की पूजा और सूर्य देव का अर्घ से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खरना से जुड़ी खास बातें याद रखना चाहिए। खरना का अर्थ है शुद्धता। ऐसे में इस दिन शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा में किसी तरह की बाधा ना आए। इस दिन व्रती प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के नए चूल्हे का इस्तेमाल करती है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए आम की लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे प्रसाद में पवित्रता बनी रहे। शाम को देवी देवताओं को छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही पारण करते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प लें और पूजा में प्रसाद बनाने के लिए हमेशा साफ सुथरी जगह ही चुनाव करें। प्रसाद में गुड़, चावल और दूध से बनी खीर, पूरी आदि ठेकुआ शामिल करें। छठी मैया का प्रसाद भोग लगाने के लिए व्रती उसके बाद ग्रहण करें। छठ व्रत करने वाले भूल कर भी यह गलत काम ना करें, अन्यथा माता रानी आप पर कुपित हो सकती हैं। व्रत के प्रसाद में भूल कर भी साधारण नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री गंदे या जूठे स्थान से न छुआएं। यदि गलती से गंदे या जूठे हाथों से किसी पूजा की सामग्री छू लेते हैं तो उसका पूजा में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रसाद बनाते समय शुद्धता व सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। खरना का प्रसाद पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। व्रती अगर घर पर ही पूजा करना चाहते हैं, छठ घाट नहीं जा सकते हैं, तो घर की छत में, आंगन या बालकनी में एक साफ सुथरा स्थान चुनें। ईंटों या मिट्टी के उपयोग करके एक छोटा सा गोल चौकोर घेरा बनाएं, जिसमें जल का कुंड बना लें। आप बड़े टब या प्लास्टिक में कंटेनर भी उपयोग कर सकते हैं। इस कुंड में जल भरे, अर्घ देते समय व्रती कमर तक पानी में अनुभव कर सकें। कुंड में थोड़ा गंगा जल जरूर डालना चाहिए। पूरे घर में लहसुन और प्याज सहित किसी भी तामसी वस्तु का प्रयोग ना करें। छठ का प्रसाद में जो पवित्रता से बनाएं, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि पूर्ण पवित्रता को ध्यान रखकर ही जरूर बनाएं। व्रती इस दिन पलंग पर सोना वर्जित है, उन्हें जमीन की चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। व्रती को चारों दिन बिना सिले हुए नए कपड़े साफ सुंदर पहनने चाहिए। संध्या डूबते सूर्य में, उषा उगते सूर्य में अर्घ देकर इसी प्रकार कुंड में दें। बांस या सूप की, पीपल की टोकरी सभी मौसमी फल, गन्ना, ठेकुआ आदि पकवानों को रखें। तांबे के लोटे में दूध और जल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। व्रती कुंड में खड़े होकर सूर्य के मुख में करके अर्घ देना चाहिए।
इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। अंत में पूजा में सभी गलती के लिए माफ़ी मांगें। फिर सूर्य देव को नमः करें और माता छठी माता को प्रणाम करके व्रत को पूरा करें। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को खूब सारा प्यार दें। जय छठी मैया, जय श्री सूर्य देव महाराज। आप सबके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जीवन में सुख संपत्ति वैभव हमेशा बरकरार रहे। माता रानी सबके परिवार को खुश रखे और सभी स्वस्थ रहे। माता रानी के चरणों में पूजन करें। जय छठी मैया, जय श्री सूर्य देव।